अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंसान अक्सर किसी जुर्म की वजह से जेल में जाता है। अक्सर जेल में बुरे लोग ही जाते हैं जिन्होंने कोई जुर्म किया होता है, लेकिन कभी कभी किसी बेगुनाह इंसान को किसी दूसरे के जुर्म की सजा भी मिल जाती है, किसी गलतफहमी की वजह से या फिर पुलिस की वजह से। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको दुनिया के ऐसे मासूम लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी जेल में गुजार दी, और वो भी बगैर किसी जुर्म के। तो चलें दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 7, जेम्स रिचर्डसन। जेम्स पर 1967 के दौर में अपने 7 बच्चों को जहर देकर मारने का इल्जाम था। जेम्स फ्लोरिडा का रहने वाला था। जेम्स ने अपने काम वाली को बोला कि बच्चे जब भी स्कूल से वापस आ जाएं तो इनको लंच खिला दे। इस दिन किसी ने इस खाने में जहर मिला दिया था, जिसको खाने के बाद 7 के 7 बच्चे मर गए। जेम्स को इस बिना पर मुजरिम करार दिया गया कि इसने एक कंपनी से अपनी और अपने बच्चों की इंश्योरेंस करवाई थी, जिसके इसको पैसे मिलने थे। अगले दिन नौकरानी के बैग से जहर की बोतल मिली। इसने पुलिस को बताया कि ये बोतल इसको जेम्स के कमरे से सफाई करते हुए मिली थी। जिस जेल में जेम्स को रखा गया था, वहां के कैदियों ने बताया कि जेम्स ने इनके सामने अपना जुर्म कबूल किया है कि इसने खाने में जहर मिलाया था, लेकिन इसकी नौकरानी ने पुलिस को बताया कि वो जहर इसने खाने में डाला था। इसकी नौकरानी ने ऐसा क्यों किया, ये किसी को नहीं मालूम। 1989 में जेम्स को 22 साल की कैद के बाद रिहा कर दिया गया। नंबर 6, टिमोथी ब्रिजेस। 1989 में एक अंधी औरत को किसी ने लूटा और इसको मार पीट कर भाग गया। औरत ने इस शख्स को नहीं देखा था। 1 साल के बाद वो औरत मर गई, लेकिन पुलिस के पास ये केस चलता रहा और पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। एक दिन 3 लोग पुलिस के पास आए और उन्होंने पुलिस को बताया कि टिमोथी ने इनके सामने अपना गुनाह कबूल किया है। इसकी बिना पर टिमोथी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसके फिंगरप्रिंट इस मुजरिम के साथ मैच नहीं हुए, लेकिन फिर भी इसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। 2016 में टिमोथी का केस हाईलाइट हुआ तो पता चला कि पुलिस की करप्शन की वजह से उन्होंने गलत आदमी को सजा दी थी। 2016 में टिमोथी को बेगुनाह करार दिया गया, लेकिन इस वक्त तक 25 साल गुजर चुके थे। टिमोथी ने गवर्नमेंट पर केस कर दिया कि उन्होंने इसकी जिंदगी के 25 साल जाया कर दिए। इसे स्टेट की गलती की वजह से $10 मिलियन दिए गए, लेकिन 25 साल जेल में रहना, और वो भी बगैर किसी गुनाह के, कोई आसान काम नहीं है। नंबर 5, क्रैग कोली। 1978 में कोली पर इसको अपनी वाइफ और बच्चे को कत्ल करने का इल्जाम लगा। पुलिस को क्राइम सीन से कोली की शर्ट मिली थी और नेबर्स ने बताया कि इनके घर से हर वक्त लड़ाई की आवाजें आती थीं। कोली का कहना था कि जिस वक्त कत्ल हुआ इस वक्त वो एक होटल में खाना खा रहा था, जिसकी बहुत सारे लोगों ने गवाही भी दी, लेकिन इसके बावजूद कोली को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2016 में ये केस री ओपन किया गया और पता चला कि लड़की और इसके बच्चे की किसी भी चीज पर जो दाग हैं, इनका डीएनए कोली के डीएनए से मैच नहीं करता। इसे $2 मिलियन देकर रिहा किया गया। क्रैग कोली अमेरिका का ऐसा शख्स है जिसने अपनी जिंदगी के 40 साल जेल में गुजारे, और वो भी बगैर किसी जुर्म के। नंबर 4, रिचर्ड फिलिप्स। रिचर्ड पर 1972 में एक शख्स को कत्ल करने का इल्जाम लगाया गया था। इस कत्ल का पहला सस्पेक्ट रिचर्ड का साला था। इसके साले ने पुलिस को बताया कि ये कत्ल रिचर्ड और इसके एक दोस्त ने मिलकर किया है। रिचर्ड को सिर्फ इसके साले के कहने पर उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इसके अलावा इसके खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं था। इन तीनों को जेल में डाल दिया गया। रिचर्ड ने बहुत कोशिश की कि ये केस दोबारा ओपन हो जाए, लेकिन इसको हर बार रिजेक्ट कर दिया गया। 2010 में कातिल ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया था। रिचर्ड के साले ने ही ये कत्ल किया था। 2017 में एक लॉन्ग हियरिंग के बाद रिचर्ड को रिहा कर दिया गया। इस वक्त तक 45 साल गुजर चुके थे। रिचर्ड पूरी जिंदगी जेल में रहने के बावजूद गवर्नमेंट से केस लड़ रहा है, क्योंकि इसको कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया। नंबर 3, निकोलस यारिस। 1981 में निकोलस को एक औरत को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। ये पेंसिल्वेनिया का रहने वाला था। इस औरत की मौत से 4 दिन पहले रोड पर ट्रैफिक जाम की वजह से इस औरत के साथ निकोलस का झगड़ा हुआ था। इस बेस पर इसे गिरफ्तार किया गया और इसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। 2003 में जब डीएनए टेस्ट किया गया तो पता चला कि जब लड़की का कत्ल हुआ इस वक्त निकोलस वहां मौजूद ही नहीं था। इसको 2005 में
रिहा कर दिया गया, लेकिन इस वक्त तक 22 साल गुजर चुके थे। इसको $2 मिलियन मुआवजे के तौर पर दिए गए, लेकिन ये इसकी जिंदगी के 22 सालों के मुकाबले में बहुत कम थे। नंबर 2, जेम्स बेन। 1974 में फ्लोरिडा के एक इलाके से एक बच्चे को अगवा कर लिया गया। कुछ अरसे बाद जब बच्चा मिला तो इसने किडनैपर का हुलिया पुलिस को बताया। पुलिस ने मुख्तलिफ लोगों को शक की बिना पर पकड़ा जहां पर बच्चे को रखा गया था। बच्चे ने पुलिस को बताया कि इस शख्स का नाम जिम था। पुलिस ने जेम्स को इसके नाम की वजह से पकड़ा था। बच्चे ने भी कई लोगों में से इसी को पहचाना क्योंकि जेम्स की मूंछें थीं। जेम्स की बहन ने बताया कि वो इस रात घर पर ही मौजूद था। इसकी मूंछों की वजह से इसको सजा दी गई। 2001 में डीएनए इजाद होने के बाद केस रीओपन किया गया तो पता चला कि जेम्स बेकसूर है। 2014 में जब इसे आजादी मिली तो ये जेल में 35 साल गुजार चुका था। इसको गवर्नमेंट की तरफ से $1 मिलियन दिए गए, लेकिन इसका कहना था कि दुनिया की कितनी भी दौलत इसकी जिंदगी वापस नहीं कर सकती। नंबर 1, डैनी ब्राउन। 1981 में 2 बच्चों की मां का कत्ल कर दिया गया। ये औरत डैनी ब्राउन के साथ रहती थी। इसके बच्चों ने पुलिस को बताया कि डैनी इस दिन घर पर ही मौजूद था और इसका इनकी मां के साथ झगड़ा हुआ था। इस बिना पर डैनी को मुजरिम करार दिया गया और इसे जेल में डाल दिया गया। 2001 में इसका केस हाईलाइट हुआ क्योंकि बच्चे हालात से वाकिफ नहीं होते और इनकी गवाही पक्की नहीं मानी जा सकती। लड़के ने मुजरिमों में से डैनी को इसलिए चुना क्योंकि वो इसे जानता था। डैनी का डीएनए भी क्राइम से मैच नहीं करता था। डैनी को 2001 में रिहा कर दिया गया। इसको 19 साल कैद काटनी पड़ी इस जुर्म के लिए जो इसने किया ही नहीं था और गवर्नमेंट की तरफ से इसे $1 भी मुआवजे के तौर पर नहीं दिया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस जल्द से जल्द मिल सकें।